अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ मुसन्निफ़ा शमा परवीन मरियम और आप देख रहे हैं मेरे जिन्नाती नावल का चौथा एपिसोड दरवाज़ा। तो चलिए देखते हैं कि अब आगे इस कहानी में क्या होता है। अब जिन्नात दानियाल उन दोनों बहनों को लिए उसके भाई से मिलाने चल पड़ा और बोला कि मैं वादे के मुताबिक सबसे पहले तुम्हारे भाई से तुम दोनों बहनों को मिलाऊंगा। और वो जिन्नात दानियाल एक खेत में आकर खड़ा हो गया और बोला, ऐ आदम की बेटियों, बस एक पल के लिए अपनी आंखें बंद करो और फिर खोल लेना। उसके कहने के मुताबिक इंचरा और फातिमा दोनों बहनों ने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद करके खोली तो सामने एक सफ़ेद खूबसूरत शीशे का महल नज़र आया। इंचरा ने पूछा, ऐ दानियाल, ये क्या है? दानियाल ने कहा, ये भी हमारे बादशाह हुसैन शिराज़ी का ही महल है और तुम्हारा भाई दिल आवेज़ इसी शीशे के महल में है। और फिर जिन्नात दानियाल उन दोनों बहनों को लिए उस महल में दाखिल हुआ तो देखा कि उसके भाई सामने ही बैठा था। वो उन दोनों बहनों को देखकर बहुत खुश हुआ और हैरान भी, और दोनों बहनें भी अपने भाई को सामने देखकर बहुत खुश थीं। उसके भाई दिल आवेज़ ने कहा कि हमारे दोस्त जिन्नात ने हमसे वादा किया था कि वो हम तीनों भाई बहनों को मिला देगा और आज वादा पूरा हुआ। मैं बहुत खुश हूँ। मुझे यहाँ बड़े आराम से रखा गया था। इंचरा ने दानियाल की तरफ देखते हुए कहा, क्या तुमने हमारे भाई को भी दोस्त बना लिया? जिन्नात दानियाल ने मुस्कुराकर कहा, हाँ, तुम तीनों भाई बहन हमारे दोस्त हो, हम ये दोस्ती हमेशा निभाएंगे। दिल आवेज़ ने कहा, हाँ बिल्कुल, आज तुमने हम तीनों भाई बहनों को मिलाकर अपनी दोस्ती को सच साबित कर दिया और वादा पूरा किया। अब हमें हमारी दोस्ती निभाने दो और बताओ कि आगे क्या करना है। दानियाल ने कुछ सोचते हुए अपनी आँखों को एक पल के लिए बंद करके खोल लिया और बोला, उस दरवाज़े का ऐसा राज जिसने हुसैन शिराज़ी को पागल कर दिया, उस वक्त शहंशाह हुसैन शिराज़ी के साथ क्या हुआ था ये मुझे भी नहीं पता, पर हाँ, उस दरवाज़े में कुछ ऐसे राज हैं जो मैं जानता हूँ, पर यहाँ कहना मुनासिब ना होगा। अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं बाद में बता दूँगा। दिल आवेज़ ने पूछा, ऐ जिन्नात दानियाल दोस्त, आखिर वो दरवाज़ा है कहाँ और उसका क्या करना है? दानियाल ने जवाब दिया, ये वही तिलिस्मी दरवाज़ा है जिसके ज़रिए हम तुम तीनों भाई बहनों को यहाँ अपनी दुनिया में धोखे से लेकर आए थे ताकि तुम हमारे कुछ काम आ सको। और हाँ, उस दरवाज़े को शहंशाह हुसैन शिराज़ी के अलावा और कोई जिन्नात, यहाँ तक कि मैं भी नहीं छू सकता। इंचरा ने कहा, तो फिर काम क्या करना है? उस दरवाज़े से कोई बात जुड़ी है क्या? दानियाल ने कहा, हाँ, हुसैन शिराज़ी के साथ जो हादसा हुआ उस कहानी का अहम किरदार वो तिलिस्मी दरवाज़ा ही तो है जिसे तुम तीनों भाई बहनों को अपने हाथों से खोलना है। दिल आवेज़ ने कहा, जब तुम लोग उस तिलिस्मी दरवाज़े को छू तक नहीं सकते तो हम लोग उसे कैसे खोलेंगे? आखिर हम तो एक मामूली आदमजाद हैं। जिन्नात दानियाल ने कहा, मैं शहंशाह हुसैन शिराज़ी का सिर्फ वज़ीर ही नहीं बल्कि उसके बचपन का एक बहुत अच्छा दोस्त हूँ और हमारी दोस्ती आज तक ख़त्म नहीं हुई और ना ही कभी ख़त्म होगी। पर अफसोस कि हुसैन शिराज़ी अपनी याददाश्त की वजह से हमें कभी कभी भूल जाते हैं। पर उस दरवाज़े को कैसे खोलना है ये मैं बता दूंगा, लेकिन हाँ, उसके लिए शहंशाह हुसैन शिराज़ी से उस दरवाज़े की चाबी लेनी पड़ेगी। अब की बार फातिमा ने कहा, अरे नहीं, हम शहंशाह हुसैन शिराज़ी से चाबी कैसे लेंगे? वो तो ऐसे ही अपने होश में नहीं रहते, कहीं गुस्से में आकर उन्होंने हम लोगों को कुछ नुकसान पहुंचाया तो? जिन्नात दानियाल ने कहा, ऐसा कुछ नहीं होगा। हमारे शहंशाह हुसैन शिराज़ी अपने दिल और मिजाज के बहुत अच्छे हैं और मैं अपने दोस्त शहंशाह हुसैन शिराज़ी की कमज़ोरी को जानता हूँ। अगर शहंशाह हुसैन शिराज़ी सीधी तरह से चाबी ना दे तो उनकी कमज़ोरी को तुम लोग अपना हथियार बनाना। और फिर जिन्नात दानियाल ने कुछ सोचते हुए कहा, वैसे भी हम जो कर रहे हैं अपने दोस्त हुसैन शिराज़ी की भलाई के लिए ही तो कर रहे हैं। आओ चलो हमारे बादशाह के पास। और फिर उन तीनों भाई बहनों ने जिन्नात दानियाल के साथ हुसैन शिराज़ी के आलीशान महल का रुख किया और जैसे ही वो लोग उस दरवाज़े पर पहुँचे
तो जिन्नात दानियाल ने उन तीनों से कहा, पहले तुम लोग हमारे शहंशाह से इस तिलिस्मी दरवाज़े की चाबी किसी भी तरह से ले लो, मगर उस तिलिस्मी दरवाज़े तक पहुंचने से पहले हम तुम्हें हुसैन शिराज़ी और दरवाज़े का वो वाक़या बताएंगे कि उस रात हुसैन शिराज़ी के साथ क्या हुआ, उसने ऐसा क्या देख लिया। और फिर वो चारों हुसैन शिराज़ी के महल में दाखिल हुए, मगर अचानक उन सब के कदम वहीं से रुक गए, क्योंकि हुसैन शिराज़ी अपनी बिल्ली को लिए गोद में उठाए उन्हीं की तरफ आ रहा था। फ़ातिमा की आंखें खौफ से लाल हो रही थी। और क्या इन चरा फ़ातिमा और दिलावेज़ शहंशाह हुसैन शिराज़ी से उस तिलिस्मी दरवाज़े की चाबी ले पाएंगे? और क्या कमज़ोरी है शहंशाह जिन्नात हुसैन शिराज़ी की? और दानियाल हुसैन शिराज़ी और उस तिलिस्मी दरवाज़े का कैसा राज बताने वाला है? आखिर क्या हुआ था उसके साथ? ये जानने के लिए देखिए नेक्स्ट एपिसोड नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, शुक्रिया।